तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, रिपोर्ट ने किया दावा। भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, हम भारत की वाइब्रेंट डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके लाभार्थियों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक विकास क्षमता पर भी सकारात्मक बने हुए हैं। निर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी मिलने से कंपनियों का निवेश करने और अधिक सक्रिय रूप से काम पर रखने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इंडियन इकोनॉमी भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखेगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विकास की गति में सुधार होगा क्योंकि सरकार व्यय में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता का रुख भी सकारात्मक है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकास का दृष्टिकोण बहुत हद तक बरकरार है। कई संकेत बताते हैं कि 2024 में मंदी कुछ समय भर के लिए होगी। सबसे तेज अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट में कहा गया है, कुल मिलाकर हमारा मानना है कि भारत कम से कम 2029 तक लगभग 6.5% की जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को आराम से बनाए रख सकता है। आय वृद्धि और मध्यम वर्ग का उदय एक साथ जारी रहने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि भारत की धनी और मध्यम वर्ग की आबादी में 400 मिलियन लोगों का विस्तार होगा। विशेष रूप से भारत के सबसे धनी वर्ग के लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ सकती है। 7 तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि। रिपोर्ट में कहा गया है, हम भारत की वाइब्रेंट डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके लाभार्थियों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक विकास क्षमता पर भी सकारात्मक बने हुए हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि 2024 में धीमी हो गई। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की सालाना आधार पर वृद्धि केवल 5.4% रही, जो 7 तिमाहियों में सबसे कम है। कम हुई है वृद्धि की रफ्तार। परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्वानुमानों के आधार पर मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि संभवतः 6.6% होगी, जो एक साल पहले के 8.2% से कम होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदी अस्थायी है, जिसका मुख्य कारण आम चुनाव वर्ष में सरकारी खर्च को स्थगित करना है। गर्मियों के दौरान भारी मानसून की बारिश भी आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हुई। कई हाई फ्रीक्वेंसी डेटा बिंदु विकास में सुधार के लिए स्थितियों में सुधार दिखा रहे हैं। बढ़ रहा है सरकारी खर्च। सितंबर से सरकारी खर्च बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि यह धीरे धीरे कुछ पहलों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर अपने खर्च को बढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी व्यय और गतिविधियों में तेजी से निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय कैपेक्स वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, निर्माण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी मिलने से कंपनियों का निवेश करने और अधिक सक्रिय रूप से काम पर रखने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निजी खपत एक प्रमुख चालक के तौर पर काम कर रहा है और यह इस साल की दूसरी छमाही में मजबूत विकास गति दिखा रही है। अगर 2025 में मुद्रास्फीति कम होती है तो खपत वृद्धि को और सपोर्ट मिलना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के पूर्वानुमानों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति दर 2024 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 5.7% से घटकर 2025 की जुलाई से सितंबर तिमाही में 4% हो जाएगी। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए उसके विकास को लेकर एक नया अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 की दर से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की निजी खपत वृद्धि मजबूत श्रम बाजार, एक्सटेंडेड क्रेडिट और घटती मुद्रास्फीति से बढ़ेगी। हालांकि सरकारी खपत वृद्धि सीमित रह सकती है। विश्व बैंक ने दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर भी अनुमान लगाया है। 2025 से 26 में दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 2.7% का है। ऐसे में ये साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेजी से विकास करेगी।
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% लगाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार और विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती की उम्मीद है। सरकार की लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और कर सुधारों की पहल इन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2025 और 2026 में 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है।